हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r lies on a smooth horizontal surface. It is pulled by a horizontal force acting tangentially from the highest point. Find the distance traveled by the sphere during the time it takes one full rotation. तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि एक होलो स्फीयर है जिसका रेडियस है r, वो एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। जब उसमें उसके हाईएस्ट पॉइंट पर टेंजेंशियली एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट किया जाएगा तो वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा कुछ डिस्टेंस। तो हमें ये पूछा गया है कि जब वो वन फुल रोटेशन करने के लिए जितना टाइम लेता है उस टाइम में वो कितना डिस्टेंस मूव किया होगा। तो ये एक स्फीयर है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये होगा। तो यहाँ पर एक फोर्स इसके ऊपर एक्ट किया जा रहा है, ये इसका सेंटर है, इसका रेडियस दिया है r। तो जब ये फोर्स इस पर इस तरफ एक्ट करेगा तो इसमें टॉर्क कितना आएगा, टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। और टाउ का वैल्यू और किसके साथ इक्वल हो जाएगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, एफ आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये एक होलो स्फीयर है तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, I इज इक्वल टू 2/3 mr²। तो F इंटू आर इज इक्वल टू 2/3 mr² अल्फा हो जाएगा। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 3f/2mr। ये हो जाएगा इस स्फीयर का एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये एक रोटेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, इक्वेशन क्या है उसके लिए, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा क्या है, 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहाँ पर 0 होगा क्योंकि पहले वो रेस्ट पर था, तो ये 0 है। तो 2 पाई इज इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगा 4 पाई बाय अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, 4 पाई बाय 3f इंटू 2mr। तो यहाँ से टी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 पाई mr बाय 3f। तो यहाँ पर जो हमने t निकाला ये क्या शो करता है कि ये स्फीयर को एक रोटेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, वो t है। तो अब हमें क्या निकालना है, वो t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। तो इसके लिए हम लीनियर इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू एफ बाई एम। तो यहाँ से हम अब इक्वेशन ऑफ मोशन पुट करके कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा वो निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस के लिए निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये यू टी क्या हो जाएगा 0, तो s क्या हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं और a की जगह f बाई एम पुट कर सकते हैं। तो हाफ इंटू f बाई एम इंटू टी स्क्वायर की जगह हम पुट करेंगे 8 पाई एम आर बाय 3f। तो यहाँ पर m और m कैंसिल हो जाएगा, f और f कैंसिल हो जाएगा, और क्या रहेगा 4 पाई r। तो ये कितना 4 पाई r बाई 3 रह जाएगा। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा t टाइम में, 4 पाई r बाई 3। तो यहाँ पर s हो गया हमारा 4 पाई r बाई 3। ये हो गया हमारा आंसर। I hope you understand it well. All the best.